Are those things really negative to whom we regard negative? Yes, I'm talking about the poem Dust of Snow. मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास CBSE की पोएम फर्स्ट फ्लाइट बुक की कविता डस्ट ऑफ स्नो की, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस कविता में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि वे सारी वस्तुएं जिन्हें हम गलत समझते हैं, नकारात्मक मानते हैं, हमेशा गलत नहीं होती है। और ये कविता पहली मर्तबा हार्पर नामक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। तो आइए इस कविता का हम स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन। कविता है कि द वी ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मोड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीम्ड। Through this poem, the author, Robert Frost, has tried his best to describe that all those things to which we regard negative, not always negative. इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह बताने की कोशिश की है कि वे सारी वस्तुएं जो नकारात्मक होती हैं हमेशा नकारात्मक परिणाम यानी रिजल्ट नहीं देती। टू प्रूव इट ही हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ ए हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो। इसको साबित करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक हेमलॉक ट्री और एक कौवे का एग्जाम्पल दिया है। द सीन इज फ्रॉम द विंटर एरिया। जो सीन जो डिस्क्राइब किया गया है वह विंटर क्षेत्र से है, वेयर ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस, जहां हर चीज बर्फ से ढका हुआ है। वी ऑल नो द नेचर ऑफ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस। हम सबको पता है कि हेमलॉक ट्री जो होता है उसका नेचर काफ़ी जहरीला होता है। एंड द कलर ऑफ क्रो इज ब्लैक एंड हैज़ स्लीट वॉइस। और कौवे की कलर जो होती है, रंग होती है, वो काला होती है और इसकी आवाज़ कर्कश होती है। And both of these things, and these two negative things, a hemlock tree and a crow, played an important role to change the mood of the author. ये दोनों ही नकारात्मक वस्तुएं लेखक के मूड को चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। The author was in the pensive mood. लेखक जो था बड़ी उदास था सुबह में। When he was passing through the way, the crow was sitting on the branch of hemlock tree. जब लेखक उधर से गुजर रहा था उस वक्त कौवा हेमलॉक ट्री के एक डाली पर बैठा हुआ था। ठीक है। In the meantime, when the author was passing through that way, the crow started to move on the branch of the hemlock tree. Due to it, the branch of hemlock tree started to shook. जैसे ही लेखक उस हेमलॉक ट्री के डाली के नीचे से गुजरता है, कौवा थोड़ा बहुत इधर सरकता है, जिसकी वजह से उस हेमलॉक ट्री के डाली पर रुके हुए बर्फ नीचे गिरने लगते हैं। एंड दैट थिंग्स क्रिएटेड ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। इससे एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी का निर्माण होता है। एंड दैट सीन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू चेंज द मूड ऑफ द ऑथर। और उस सीन, उस गिरती हुई बर्फ की वजह से जो लेखक का मूड जो ऑफ था यानी उदास था, निराश था, पॉजिटिव वे में हो जाता है यानी सकारात्मक हो जाता है। एंड द ऑथर यूज्ड रेस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पॉजिटिव वे। और उसके बाद लेखक बाकी का बचे हुए समय का पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर पाता है। तो कभी क्या कहना है कि हर वो लोग जो नकारात्मक होते हैं, गलत होते हैं, या जिन्हें हमें शंका होती है कि वो आदमी गलत है, हमेशा गलत नहीं होते हैं।
Whenever we hear the name of the poison, a figure is come into our mind of death. हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है मौत की.